लेके चल इसको। नौटंकी हो गई तेरी। बांध। साली थोड़ी सी तुम्हारी लात मार के डाल इसको डिक्की में। भाई लेकिन हम कैसे जाएंगे वहां पर? एक जगह है जहाँ उसके साथ पूरी रात आराम से हनीमून मना सकते। साले नशेड़ी। भाई क्या खतरनाक और सुनसान जगह ये। क्या? चल। आवाज नहीं आ रही? अबे थक हार के चुप हो गई होगी। देख पकड़ इसको। पकड़ इसको। भाई जस्ट चिल। भागकर जाएगी कहाँ? शिकारियों की तरह शिकार करेंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? लंबू के चक्कर में बहुत बड़ी हीरोइन बन रही थी। आज पर तुझे मुझसे शादी तो है मुझसे। चल साली बनाता हूँ तुझे हीरोइन। बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी तू। आज ना जाने देंगे तुझे। आज हम दोनों भाई खुले आसमान के नीचे तेरे साथ यहीं पर सुहाग रात मनाएंगे। सुहाग रात। थोड़ा कोऑपरेट करेगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मरना तो है तुझे। क्यों ना थोड़ा एंजॉय करके मर ले। अगर मुझे कुछ किया ना तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। भाई भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा। तू एंजॉय कर इसके साथ। तू ऐश कर ऐश। आज पूरी रात इसके साथ ऐश करेंगे और इसको यही हाईवे पे फेंक जाएंगे। रात भर में इसमें से दर्जनों गाड़ियां गुजरेंगी और महक की महक तक नहीं बचेगी। अरे कोई नहीं सुनेगा। थोड़ा जल्दी चलो रवि। जी भाभी जी। इसीलिए महक को भेजना ही नहीं चाहती थी। चोर बहुत खतरनाक है। उसने
हमारी महक को कुछ कर दिया है। इसे फिक्र न करो पापी, हमारी महक को कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगी। जय माता दी, जय माता दी। महक आंखें खोलो, कोई है? महक महक आंखें खोलो, महक आंखें खोलो, महक आंखें खोलो। महक आंखें खोलो, महक आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महक आंखें खोलो। महक आंखें खोलो। महक 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 कोई है? अरे प्लीज खोलिए, कोई है? खोलिए। अरे मर जाएगी, प्लीज खोलिए। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुपे चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस्याण पालक होए ता एक न चले नाल, किव सचियारा मैं को बचा, मैं को बचा ले। टुटे पाल हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। महक, इसमें तो कोई भी नहीं है। महक पुत्र, महक 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 पुत्र। इसका तो टायर भी पंचर है। मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए। बेटा, अस्पताल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के रास्ते में है और सुबह से पहले वहाँ जाने का कोई तरीका भी नहीं। सुबह से पहले क्यों नहीं जा सकते? कोई तो गाड़ी होगी, कोई तो एम्बुलेंस होगी, प्लीज फोन करिए। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, दिल्ली हाईवे पर जबरदस्त धरना चल रहा है और सारे रास्ते ब्लॉक। सुबह से पहले जाना मुमकिन नहीं होगा। और बच्ची की हालत ऐसी भी नहीं है कि तू कंधे पे उठाए और दौड़ कर ले जाए। रब पे भरोसा रख, बाकी सब हम बंदे हैं ना, जो हो सकेगा बने करेंगे। सतनाम, जा तू दवाइयां लेके आ और तू पानी गर्म करके ले आ। मैं आंखें खोल, अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। प्लीज बच जाना मैं, प्लीज। अभी लड़ाई बाकी है मैं,
तुम बीच में हमारी बात छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। इसे काढ़ा पिला दे। इस काढ़े में दवा और धुआं दोनों है। रब पली करेगा रब। तू बहुत प्यार करता है ना अपनी बीवी से? रब तुम दोनों को सलामत रखे। वाहेगुरु वाहेगुरु। आंसू मत रोकना बेटा, इन्हें बहने दे। लेकिन तू भरोसा नहीं छोड़ना। परमात्मा उनसे मुंह नहीं मोड़ते जिसके दिल में सच्चा प्यार हो। तू अपने प्यार के लिए सच्चे दिल से दुआ। भाभी महक पुत्र। रवि, महक को उठाओ। चाचा जी प्लीज आराम से, जख्म ताजे हैं। तुझे तो मालूम ही होगा, तूने ही तो दिया है। रवि, महक को गाड़ी में बिठाओ। चाची ये सब अजय और रोहित। अपना साया भी महक से दूर रख। जान बच गई, वाहेगुरु का शुक्र है। लेकिन तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना। महक की ये दुर्दशा तेरी जिद की वजह से हुई है। वो जिद जिसे तू प्यार कहता है। अब अगर तुझे महक की जरा से भी फिक्र है ना, इससे दूर रह। थैंक गॉड उनको मेडिकल अटेंशन टाइम पर मिल गया, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। अच्छा मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये रोहित और अजय, इन दोनों के तो हाथ तोड़ देंगे हम। ऐसा कोई पागलपन नहीं करोगे। फिर पुलिस और कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा। तो क्या उन वृंदों को खुला घूमने दे ऐसे ही? दादू चाचू, मैं उन दोनों को सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। ठीक से समझो ये बात और जाकर एफआईआर करवाओ। मेरा बस चलता ना, उस शौर्य के नाम की भी रिपोर्ट करवाती। चाची ऐसा मत बोलिए। चाची जो हुआ उसमें शौर्य की गलती नहीं है। जब भी शौर्य तेरे पास आया है ना, तुझे सिर्फ दर्द ही मिले। या तो तू ये अनदेखा कर देती है, या फिर इतनी अंधी हो गई है प्यार में कि देख ही नहीं पा रही। तुझे सिर्फ उसका तुझे बताना याद है। भूल जाती है तू, उसी ने तुझे इस मुसीबत में डाला भी था। तू समझता क्या है खुद को? गुंडा कहीं का, जो जी में आएगा करेगा, जब इच्छा होगी घर में घुसाएगा। चाची बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि महक ठीक है या नहीं। कैसे समझेगा तू? अगर तू इसके आस-पास मंडराता रहेगा, ये कभी ठीक नहीं रहेगी।
कहीं दूर जाके मर। चाची ऐसा मत बोलिए प्लीज। इसको भी रखो जल्दी से। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैंने गोरखपुर वाले मामा जी से बात कर ली है। वो तुम लोगों को कुछ दिन मंदिर में छुपा के रखेंगे, बस तुम लोगों के सर मुंडवा देंगे। अरे शर्मा फैमिली तो छोड़ो, शौर्य खन्ना के बाप को भी नहीं पता चलेगा कि तुम लोग कहाँ छुपे हो। ये तुम्हारी माँ नहीं छुपा रही, मैं छुपा रही हूँ, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चिंता मत करो, चलो चलो जल्दी जाओ यहाँ से तुम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम लोग ऐसी हालत करूंगा तुम दोनों की, जिंदगी भर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। ये क्या कर रहे हैं? ये शायद माफ भी करते, पर मैं नहीं करूंगा। वाह यार, वो प्यार ही क्या जिसमें इंटेंसिटी ना हो। क्या घसीट घसीट के मारा है ना दोनों को उसने। अच्छा लेसन दिया दोनों लफंगों को। ज्यादा हंसो मत। तेरी सासू माँ ने सुन लिया ना तो तुम दोनों की हालत अजय और रोहित से बुरी होगी। तेरे पर्सनल बॉडीगार्ड का है ना? हेलो, तुम ठीक हो ना? ये सवाल तो मेरा है, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी सोनल और नेहल तुम्हारी तारीफ कर रही थी। वो दोनों तो है ही मेरी फैन, पर मैं अपनी असली जीत तब मनाऊंगा जब तुम्हारी चाची मेरी तारीफ करेंगी। महक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज 2 मिनट के लिए नीचे आ सकती हो गली में? शौर्य, तुमने फिर से गली में चक्कर मारना चालू कर दिए। प्लीज ऐसे जाओ, जो बात करनी है फोन पे करना। महक, मुझे तुमसे आमने सामने बात करनी है, ये फोन पर नहीं। बात बहुत जरूरी है, 2 मिनट के लिए नीचे आ जाओ ना प्लीज। शौर्य देखो, यहाँ से जाओ, तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो फिर से हाहाकार मचेगा। अभी हम कुछ दिन नहीं बात करते हैं। देखो, बात तो मुझे करनी है, वो मैं करके रहूंगा। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो तुमको बताना चाहता हूँ, मैं वो तुम्हें पता कर ही रहूंगा, आज ही तो कल से। चलो तुम सो जाओ, गुड नाइट। हाँ हाँ कमिश्नर साहब, अब आप ही बताएं क्या करें। शौर्य के गुस्से को तो आप जानते ही हैं। ठीक है कमिश्नर साहब, मैं उसे समझा दूंगी। थैंक यू। ओह हेलो मिस्टर, महक से मिलने गया था? ठीक है ना वो? हाँ माँ, वो ठीक है। 1-2 दिन में आप भी जाके उससे मिल लेना, वो खुश हो जाएगी। एक बात बता बेटा, इतनी फिक्र है तुझे उसकी कि उसके लिए तू अपने आप को किसी भी मुसीबत में डाल सकता है, किसी से भी लड़ सकता है। तू
उसको सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? गलती तुझसे हुई जो तू बीच में शादी छोड़कर चला गया, और आज तुझे उस गलती का एहसास भी है, तो क्यों नहीं बोल देता उसे? माँ, सॉरी बोलना जरूरी है या अपनी गलती को सुधारना? अपनों से लड़ लिया तो क्या हुआ? और जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपनों के लिए तो कर रहा हूं। ये बात अपनों को नहीं समझनी चाहिए क्या? तेरा प्यार भी ना बिल्कुल तेरी तरह ही उलझा हुआ है बेटा। मैं एक माँ ही नहीं, औरत की तरह भी समझा रही हूँ। जो कुछ भी कहना है ना, उसे प्यार से, ठंडे दिमाग से, तमीज के साथ बैठकर समझा दे, उसे भी और उसकी फैमिली को भी। और अगर उसकी फैमिली को दिख गया तो महक से कितना प्यार करता है, तो ये हील हवालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। कुछ बातें जुबान से भी कहनी पड़ती हैं। अगर ठंडे दिमाग से सब कर पाता, अगर झुककर सॉरी बोलना आता, तो मैं शौर्य खन्ना नहीं होता। इसमें साफ लिखा है महक शर्मा को आपसे खतरा है, इसलिए उनसे 50 फीट की दूरी बनाए रखनी है। देखिए, इतना तो मैं भी पढ़ चुका हूं दोवे सर। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते सर। लीगली इसका तोड़ निकाल के बताओ कि कैसे इस ऑर्डर को बिना तोड़े हुए मैं महक से मिल सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं। I want to know that. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। महक जी गड्डी पर आप सबका स्वागत है। आज आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए ना मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है। चलिए मैं मिलवाता हूं आपको इस शानदार फूड ट्रक के पीछे की शानदार शर्मा फैमिली। अच्छा दोस्तों, वो जो पर्पल शर्ट में कैश काउंटर संभाल रहे हैं ना, वो महक के बड़े चाचा जीवन चाचा। चलो सब उनको हेलो बोलो। हाय जीवन चाचा। हाय जीवन चाचा। हेलो जीवन चाचा, कैसे हैं आप? अरे भाई साहब, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? आलू वाली पालक और दाल ऑर्डर करिए ना। पहली बार जब मैंने खाई थी महक के हाथ की दाल तो हुआ था मेरा बुरा हाल। इतनी टेस्टी थी कि लिमिट से ज्यादा खा गया था और पेट पकड़ के बैठ गया। मेरे लिए पालक, आलू और दाल। महक प्लीज पानी पी लो ना। देखो गर्मी बहुत है और कड़क धूप भी है और तुम पूरी तरह से भी रिकवर भी नहीं हुई। प्लीज आराम से जाके बैठ जाओ। और दोस्तों वो देखिए वहां पे वो ब्लू सूट में जो खड़ी हुई है ना, वो महक की बड़ी चाची कांता चाची। गुस्सा इनकी नाक से लेकर इनके नाखून तक चढ़ा होता है। चलिए सब इनको थैंक यू बोलिए। बोलिए हेलो कांता जी। हेलो चाची। थैंक यू कांता चाची। महक चल। हाँ चाची। पर और कल से तू यहाँ नहीं है। शौर्य की हरकतों की सजा महक को क्यों दे रही है? उसके डर से क्या इसको सारी जिंदगी घर में बंद करके रखेगी? शौर्य खन्ना ना हो गया, तालिबान हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो शौर्य खन्ना है, अपनी पूरी ताकत झोंक देगा हम लोगों को नीचा दिखाने में, लेकिन मैं उसको महक के पास नहीं आने दूंगी। तू अपनी जिद के लिए शौर्य का रास्ता नहीं रोक रही है, तू
तू महक को आगे बढ़ने से रोक रही है कांता। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी दादी? करने दो शौर्य को उसकी मनमानी, फिर से टूटने दो महक को। चाची, मैं बताऊं आप क्या करूं? ये लो, ये खाना आप महक दी हड्डी पे ले जाओ। मैं वहां नहीं हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब तो हो ना। लेकिन बेटा तू। चाची, अब जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। मुझे पता है आप ये मेरे भले के लिए कर रहे हो, जानती हूँ मैं। मुझे बस सुकून है कि तू उस शौर्य के बहकावे में नहीं आ रही। हाय ससुराल वालों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। हाय कांता चाची, आपने अपनी बीपी की दवाई ली? वो क्या है भाई, क्यों सवेरे सवेरे मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने चला आता है तू? चल जा, जाके अपना रेस्टोरेंट संभाल। चाची जी, मैं बस ये कहने आया था कि मैं आपका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस। और महक के 50 फुट के दायरे में नहीं आऊंगा, लेकिन 3 चीजें जरूर करूंगा। पहली, मैं महक से आज का दिन खत्म होने से पहले मिलकर बात करूंगा और अपने दिल की बात उसको बताऊंगा। दूसरी, कल तक महक वापस आकर इस फूड ट्रक पे काम करे, क्योंकि वो उसका सपना था। और तीसरी, बहुत जल्द वो अपनी मर्जी से मुझसे मिलने आएगी और आप लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ेगी।